दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें और जानकारी प्राप्त करें। लेकिन मूल विषय फिर वहीं पर आकर टिकता है। तर्क ये कहता है कि आप न्यूनतम अर्हता में पीछे जाकर कोई शर्त न जोड़े, वो व्यवहारिक नहीं होगी, वो तमाम पेचीदगियां पैदा कर देगी। अशोक जी ने शायद बात कही थी, ठीक अच्छी बात थी। हमारे 70 और 80 के दशक में जब आर्थिक उदारीकरण नहीं लागू हुआ था, ये तो मनमोहन नरसिंह राव जी के समय में से कुछ फिजा बदली, उससे पहले हिंदुस्तान की फिजा अलग किस्म की थी। उस समय भी जो लोग पुलिस में भर्ती होते थे, उनके सामने हम आज के दौर का पर्चा रखेंगे तो ठीक नहीं होगा ना। हम ये तो मान सकते हैं, मैं एक नई बात कहता हूं, मेरी बात से राधे रमन जी और विजय भाई सहमत होंगे और लाखों अध्यापक भी सहमत होंगे। मैं एक नई बात कहता हूं और इस बात से अशोक जी भी सहमत होंगे और देवेंद्र भाई को भी सहमत होना चाहिए। मैं एक नई तजवीज देता हूं। कोई परिवर्तन हो रहा है, विषय में कुछ नई चीजें जुड़ रही हैं, वैश्विक स्तर पर कुछ शिक्षा में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उससे हम अपने अध्यापकों को जोड़ना चाहते हैं, उससे अवगत कराना चाहते हैं। 3 महीने का एक कोर्स करा दीजिए ट्रेनिंग का, क्या दिक्कत है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। कंप्यूटर आया तो ये आदेश तो नहीं चल रहा कि जिनको कंप्यूटर नहीं आता वो लोग कल से छुट्टी नौकरी से बाहर, नहीं ना। कंप्यूटर सीखे और सीखते सीखते नौकरी करते रहिए। क्या ऐसा हो सकता है? इस पर चिंतन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कतई कोई कोर्स नहीं हो, कोई रिफ्रेशिंग कोर्स नहीं हो, कोई नई चीजों से जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं चले, नहीं चलनी चाहिए। हम ही लोग जब कंप्यूटर आया था हतप्रभ थे, मन में कुछ धुकधुकी भी थी कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, लगे जूझे सीख गए। अब इस आज के दौर में भारत से ज्यादा कंप्यूटर कौन जानता है? वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बात यह आ जाए कि इम्तिहान देना होगा और इम्तिहान में पास नहीं हुए तो निकाल बाहर कर देंगे, यह चीज ठीक नहीं। यहां से टकराव पैदा होता है, यहां से भय पैदा होता है, यहां से उत्तेजना पैदा होती है, यहां से आक्रोश पैदा होता है। मुझे लगता है मेरे सुझाव पर सारे शिक्षक संघ तो राजी हो जाएंगे। अब सरकार राजी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में यही दे दे लिख के, यही मेरे ख्याल से पर्याप्त तर्क हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कोई जिद थोड़ी नहीं कि नए जो घटनाएं हैं, जो नए बदलाव है शिक्षा में, उनसे प्राइमरी के अध्यापक यूज टू हो, तरोताजा रहे, अवगत रहे। इसके लिए हर साल 1 हफ्ते का एक ट्रेनिंग सेशन होगा, कराइए, क्या दिक्कत है? 2 हफ्ते का कराइए, ट्रेनिंग सेशन अनिवार्य कर दीजिए, सीख जाएंगे, चलने दीजिए। और 2010 के अगस्त के बाद से तो कोई नॉन टीटी आ ही नहीं रहा। यह विषय है और मैं इस बात का पुरजोर तौर पर वो हूं कि भारत में प्राइवेट एजुकेशन के
बड़े पैमाने पर उत्कर्ष से पहले जो भारत पढ़ा, जिसमें कलाम साहब जैसे लोग पैदा हुए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग पैदा हुए, कल्याण सिंह हुए, मुलायम सिंह हुए, ऐसे मैंने पहले भी नाम गिनाए, सबके नाम क्या गिनाइए हैं। आईएएस लोग भी जो हुए वो भी टाटपट्टी के स्कूल पर ही पढ़े। मैं फर्रुखाबाद में जिस स्कूल में आरंभिक तौर पर जाता था तो अपना बैठने की व्यवस्था लेके जाता था, एक छोटी सी वो दरी और बस्ता, वही ना पढ़ा। ये चमकने स्कूल तो अभी आए हैं, लेकिन भारत आज भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहा है और पढ़ के आगे बढ़ रहा है। इसलिए वहां के पढ़ाने वालों में कुछ तो क्षमता होगी, अन्यथा खाली दीवारें तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। क्या किसी दीवार और किसी बिल्डिंग में ये क्षमता है कि वो अब्दुल कलाम पैदा कर दे? नहीं ना, ये अध्यापक करेगा, और अध्यापक ने करके दिखाया। इसलिए उस सम्मान के साथ हमको खड़ा होना चाहिए। हर घर में एक अध्यापक था, एक दौर था, गांव भर अध्यापक का कर्तव्य होता था। माता पिता एडमिशन कराने जाते थे, क्या कहते थे? मास्टर साहब, लड़का आपको सौंप दिया, बिटिया आपको सौंप दी, चाहे जैसे हो, जिस विधि से हो, इसे लायक बना दो। गलती करे मुर्गा बनाओ, लेकिन लायक बना दो। यह भरोसा था कि नहीं था भारत में? अगर अध्यापक अकर्मण्य होते, अध्यापक अयोग्य होते, तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते। ऐसा नहीं है। और एक और नई बात जिसकी चर्चा आरंभ में हुई, बाद में भी दोहराना जरूरी है। आप कठिन से कठिन प्रतियोगिता लागू कर दीजिए, लेकिन कट ऑफ डेट के बाद वो लागू हो। उससे पहले जो पार उतर गए उनको शहर से पकड़ के मत लाइए, बोले ना अब नदी पार करके दिखाओ। नाव वाली बात कैंसिल हो गई, अब नदी तैर के जो दिखाएगा उसी वो आगे जाएगा। ये ठीक नहीं ना। क्या सरकार के नियमों का उल्लंघन करके कोई मास्टर बना? नहीं, उत्तर है नहीं। ना यूपी में, ना तमिलनाडु में, ना केरल में, ना कश्मीर में। तो वो क्यों सजा भुगते? आपने जब से टीटी अनिवार्य की, टीटीसी के जरिए आदमी आ रहा है। और अगर आप ऐसा ही करेंगे, समय की सुई को पीछे घुमाएंगे, तो मेरे दोस्त कहां तक घुमाएंगे? मैंने देश के 10 बड़े डॉक्टर्स का नाम लिया जिनको दुनिया जानती है, भारत के ऐसे 10 बड़े डॉक्टर। वो NEET से नहीं आए, उनकी डिग्री छीन लेंगे। वकील क्लेट से नहीं आए, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से होकर नहीं आए। तब ये राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं क्या बहुत पुरानी है? नहीं ना। हम लोग जब पढ़ रहे थे, देवेंद्र भाई भी इससे सहमत होंगे, तब तो हर राज्य में अपने ढंग की प्रवेश परीक्षा थी हर चीज की। कुछ कॉलेजों की अलग अलग अंदाज की प्रवेश परीक्षा थी, सब था ना। ये यूनिफॉर्मिटी तो अभी का मामला है, तो इसका स्वागत एक परीक्षा से देश में नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये नागपाश पुरानों को बांधने के लिए इस्तेमाल मत करिए। आप और कठिन परीक्षा करिए। लेकिन अगर मैं फिर बात समाप्त करूंगा उसी बात को दोहराकर, जो सुझाव मैंने दिया, अगर सरकार को लगता है, अदालत को लगता है कि नई व्यवस्थाओं से पुराने अध्यापक भी जुड़े रहें, जानते रहें, तो उसके लिए सबसे सम्मानजनक रास्ता है उनके प्रशिक्षण के सत्रों का आयोजन करिए। लेकिन भयमुक्त वातावरण में। प्रशिक्षण का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि नौकरी से निकाल देंगे, नहीं। हम उनको नौकरी से निकालने की कोशिश क्यों करना चाहते हैं? हम उनकी स्किल में एनहांसमेंट करना चाहते हैं, स्वागत है, मैं साथ खड़ा हूं। मैं विजय बंधु को भी मना लूंगा, मैं राधे रमन को भी मना लूंगा। लेकिन मैं इस बात के साथ नहीं हो सकता कि फला तारीख तक अगर टीटी नहीं की तो नौकरी से निकाल देंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देना।
ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अध्यापक इस समाज का एक बहुत सम्मानजनक अंग है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, किसी राज्य सरकार से भी कुछ बहुत बात बनेगी नहीं। भारत सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटानी होगी। वो कुंडी जितनी जल्दी खटखटा ली जाएगी उतना शिक्षक के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों के हित में है। धन्यवाद।